हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइंडसेट के बारे में पढ़ा है। पिछले 2 लेक्चर माइंडसेट के मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा लेक्चर है माइंडसेट के बारे में और इसमें हम लोग बात करेंगे सेक्रेट्स वगैरह ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए। जो कुछ सेक्रेट्स हैं, आप जैसे मान लीजिए आप फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति हैं तो आपको कुछ सेक्रेट्स, कुछ टिप्स याद रखने हैं ताकि आप ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाइएगा। हमें ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर जब बात करें पिछले वाले लेक्चर में तो हम लोग क्या देखें उसकी बात करें। वी डिस्कस अबाउट लर्निंग माइंडसेट। हम लोगों ने लर्निंग माइंडसेट को देखा। हमें ऐसा होना चाहिए, हमारी माइंडसेट ऐसी होनी चाहिए कि हम सीखने के प्रति ज्यादा जिज्ञासा रखें। We also understood that one's perception about oneself as a learner determines the way a person learns a subject. अगर जब आप किसी चाह लेते हैं ना किसी सब्जेक्ट को कि मुझे इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है, जहां आपकी चाह हो जाती है, जहां आपकी माइंडसेट हो जाती है, तभी जाकर आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाते हैं। A person mindset towards learning will affect the decision she or he makes towards his or her learning objectives. इन्हीं का अच्छा माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति हैं, अगर जो कुछ कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी चीज वो सीख रहे हैं, तो अगर वो ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति हैं तो कोई भी डिसीजन वो लेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति हैं। इनका सोच फिक्स्ड माइंड व्यक्ति जैसा नहीं है। अब आगे जो है हमारा, अ पर्सन विथ अ फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव्स इंटेलिजेंस टू बी फिक्स्ड ट्रेट, बट विद ग्रोथ माइंडसेट अ पर्सन बिलीव्स इन ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस और लर्न्स फ्रॉम एनी न्यू फील्ड ऑल्सो। जो फिक्स्ड माइंड व्यक्ति होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं ना पैदा नहीं हुआ हूं उस ट्रेट के साथ, मेरे पास वैसा कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो कि मैं आगे बढ़ सकूं, कुछ नई नई चीजें सीख सकूं। ऐसा लगता है उसे कि वो हुआ ही नहीं है उस पावर के साथ वो पैदा। तो वो बॉर्न बिलीव करता है कि ये जो इंटेलिजेंस है वो बॉर्न होता है, वो ट्रेट इनबिल्ट होता है बच्चा में ही। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपना डेवलप कर सकते हैं, पर्सनालिटी हो या कुछ भी, आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, आप ग्रोथ माइंडसेट बन सकते हैं। उनको लगता है, जो फिक्स्ड माइंड व्यक्ति है उनको लगता है कि इंटेलिजेंस मतलब एवर फिक्स्ड है, वो बदल नहीं सकता, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन ये ऐसा गलत है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। बाय कंसिस्टेंट प्रैक्टिस वन कैन चेंज एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स। जिनको लगता है कि मतलब मुझसे ये काम नहीं होगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो भाई क्यों नहीं होगा फिर वो। वर्किंग ऑन अ फेल्योर, टिप्स फॉर ग्रोइंग ग्रोथ माइंडसेट क्या क्या थे? हार्ड वर्क है, गेनिंग न्यू नॉलेज है, टेकिंग रिस्क है, फेसिंग चैलेंजेस है। ये सब क्या था? जो एडवांटेज की बात करें ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति का, ये सारे एडवांटेज हो गए उसके। वर्किंग ऑन फेल्योर बाय फोकसिंग ऑन डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड मोर एफर्ट्स कैन बी कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। अगर कोई व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट के हैं तो उनका फोकस होता है कि अगर फेल्योर हो गया तो उसको इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और उनका फोकस होता है अपना एफर्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने का, नए नए स्ट्रेटजीज को अपनाने का, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें और लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकें। यूज सेल्फ टॉक टू एलिमिनेट फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट को मिटाना बहुत ही जरूरी होता है, और ये तभी मिटेगा जब आप सेल्फ टॉक करो। मैं कल भी बताया था कि हम लोग भोले बाबा का ध्यान करते हैं, कोई गुरु महाराज का ध्यान करता है, कोई नमाज के वक्त जो है ध्यान लगाता है। तो वो सारी चीजें, ये हमें ऐसा होना चाहिए जो मेरे अंदर निगेटिविटी है मैं उसको खुद से बात करके उसको दूर करूं। चलिए आइए, जो हमारा इसमें हाईलाइट देख लिए, मतलब जो हमारा पिछले लेक्चर का हाईलाइट था उसको हम लोग देख लिए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इस लेक्चर में सीक्रेट्स ऑफ डेवलपिंग ग्रोथ माइंडसेट में हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स, टिप्स जिसके द्वारा आप ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बी लाइक अ बेबी। सबसे पहले आपको बच्चा बनना पड़ेगा। ऐसा बनना पड़ेगा जैसे बच्चे का जो स्वभाव होता है वैसा बनना पड़ेगा, जो उनके हैबिट होते हैं वैसा आपको बनना पड़ेगा। अ बेबी इज नेवर सीन अनमोटिवेटेड एंड इज नेवर अफ्रेड ऑफ एक्सप्लोरिंग, बीट प्लेइंग विथ फायर, ड्रेंचिंग इन सैंड, ईटिंग मड और च्यूइंग स्लीपर्स। सबसे पहले आपको बच्चे के जैसे क्यों बोला गया है? आप रिजल्ट को देखकर, मतलब इसका कुछ खराब रिजल्ट आएगा, अरे ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इस चीज को देखकर आप क्या करते हैं ना कि फिक्स्ड माइंडसेट व्यक्ति ही रह जाते हैं। लेकिन आपको एज अ बेबी बनना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि बेबी को कोई परवाह नहीं होता है 6 या 7-8 महीने के बच्चे को, या 9 महीने 10 महीने या 2 साल के बच्चे को क्या परवाह होता है भाई दुनिया का। उनको क्या लेना, नई नई चीजें सीखते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता इसका रिजल्ट क्या होगा। हमें वैसा ही बनना चाहिए। वो कभी अनमोटिवेटेड आपको नहीं दिखेंगे, कभी उनके फेस पे आपको जो है स्ट्रेस नहीं दिखेगा,
उसको स्ट्रेस मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और वो चाहे वो मड से खेले, कीचड़ में खेले, कीचड़ में लेट जाए, चप्पल को चबा रहे हैं या मिट्टी खा रहे हैं, उनको कोई लेना देनी नहीं होता है। बस वो नई नई चीजें, और उसी चीजें से तो वो सीखते हैं ना कि चप्पल चबानी बुरी बातें हैं। अगर जब वो नहीं चबाता तो वो जान ही नहीं पाता। तो ये थे। एज अ बेबीज वी हैड अ ग्रोथ माइंडसेट बट डेवलपिंग फिक्सिटी बाय एक्सेप्टिंग द व्यूज ऑफ अदर्स ऑन अस सच एज। अब ऐसा होता है कि मैं ग्रोथ माइंडसेट में जाना चाहता हूं और मुझे कुछ व्यक्ति ना व्यूज दे देते हैं, अरे रे तुमसे ये चीज नहीं होने वाला है भाई, तुम बेकार कर रहे हो। फिर अनमोटिवेटेड होकर हम लोग वहीं रह जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू बिलोंग टू अ पार्टिकुलर कास्ट रिलीजन, और कुछ कुछ व्यक्ति ना कहते हैं कि रे तुम्हारा कास्ट है, ये तुम्हारा कास्ट है, तुम इसी काम के लिए बने हो, और हम वाकई में वही काम करने लगते हैं। जैसे अगर जब बोल दिया जाए जूता साफ करने वाला का लड़का जो, या जूता जो सिलते हैं कॉबलर का लड़का कॉबलर ही बनेगा, तो फिर ये कैसे होगा? फिर वो कैसे ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ेगा? तो हमें दूसरे की नहीं सुनकर हमें ऐसा बनना है कि मैं आगे बढ़ूं, ग्रोथ माइंडसेट रहूं और अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त करूं। यू कैन डेवलप एक्सपर्टाइज ओनली इन अ फील्ड वेयर योर पेरेंट्स हैव एक्सपर्टाइज। कुछ व्यक्ति कहते हैं अरे तुम्हारे पापा ना ऐसे ऐसे करते हैं, तुम्हारे पापा बैंक सेक्टर में है, तुम भी बैंक में चले जाओ, बहुत अच्छे करोगे, उस और कोई फील्ड में जाओगे तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले ये जो निगेटिविटी है हमें अंदर ही अंदर इसको खत्म करना है। यू विल एक्सेल इफ you are in a that environment with those condition with the given surrounding, it is not possible। अरे जैसे मतलब तुमको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए तभी तुम उसमें फ्लोरिश कर पाओगे। तुम्हें यहाँ तो ना रहने की जगह अच्छी वाली, ना यहाँ पे बहुत ही गंदा कमरा वगैरह है, फिर यहाँ पे तुम कैसे पढ़ लिख लोगे? तो वो सारे सिचुएशन को ना देखते हुए हम आगे बढ़े, तभी हम जाकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। योर इंटेलिजेंस कैन नेवर बी इम्पोज डिस्पाइट योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आपका इंटेलिजेंस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि आप हार्ड वर्क ना करो। आप हार्ड वर्क करोगे तभी, और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमें कोई चीज बुरी लत है, मुझे उसको छोड़ना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी आपका वो छूटेगा। आगे बात करें तो कहा जाता है अगर आप चाहते हैं ग्रोथ माइंडसेट व्यक्ति होना, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा टू लिव विथ क्रिटिकल पीपल। आपको क्रिटिकल पीपल के साथ रहना पड़ेगा, मतलब ऐसे व्यक्ति जो आपको गलत काम करने पे आपको टोक दे। इन ह्यूमन रिलेशनशिप इट इज नॉर्मल एंड नेचुरल टू लाइक समवन हु वुड आइडलाइज, प्रेजेज एंड वर्शिप यू। ऐसा होता है कि जो आपकी तारीफ करेंगे, अरे आप बहुत अच्छे हैं सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो सर भी क्या होते हैं ना कि उनपे मतलब सर खराब ही क्यों ना पढ़ाएं, बच्चे कह दिए तो फिर बच्चे भी खुश, सर भी खुश। तो उस जगह पे क्या सर का जो है ग्रोथ माइंडसेट हो पाएंगे अगर जो उनको नहीं कोई बोले कि सर आप यहाँ पे आप अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हो, आप देख लो एक बार, तो फिर वहां कहाँ भाई, वो वहीं रह जाएंगे। तो हमें ऐसा रहना चाहिए कि हम क्रिटिकल पीपल के साथ रहें। हाउएवर द रिलेशनशिप इन विच वन कीप्स द अदर इन ए पेडेस्टल लीड्स टू टेंडेंसी। ऐसा होता है ना कि जो आदमी किन्हीं किन्हीं के मतलब बताते हैं कि मतलब पैर पे आके गिर के बोलते हैं कि हमें मतलब आप बहुत अच्छे हो, प्रणाम कर लेते हैं, उनको बोलते हैं नहीं आप तो बहुत बहुत अच्छे हो, तो फिर वो व्यक्ति ना वहीं रुका का रुका रह जाता है। उन्हें ऐसा होना चाहिए कि जो आपका बड़ाई कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बुराई करने वाले को भी साथ में लेके चलिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं कीजिए उसका। वही तो आपका मतलब जो है ग्रोथ माइंडसेट या ग्रोथ करवा रहा है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी का। इट इज ओनली by giving a realistic pictures of one's achievement and shortcomings and by accepting it positively relationship will thrive। तो और एक बात कहा गया है for growth in relationship partners need to be critical where required। अगर जब कहीं पर पार्टनर्स को मीन्स आपके हो सकते हैं रिलेशनशिप माँ और एज ए बेटा में, उसके बाद जो है भाई बहन, ये सारे रिलेशनशिप जो हैं इसमें अगर जब मैं कहीं गलती कर दूं तो मेरी मम्मी को ये होना चाहिए, डांट लगाए मुझे कि तुमने ये गलत किया। अब मुझे उस गलत काम के लिए सराहना मिल जाए तो फिर तो मैं भाई वहीं खत्म हो जाऊंगा ना। तो जहां पर रिक्वायरमेंट है कुछ डांटने की, कुछ बताने की, तो वहां हम लोगों को बताना चाहिए। वहां मुझे मम्मी बताएगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इट्स ओनली बाय गिविंग, और हम जो हैं उसका रियलिस्टिक पिक्चर मुझे मिलना चाहिए ना। बड़ाई करके क्या फायदा, जो मैं हूं भाई वही बताओ मुझे, तभी जाकर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे जो है कहा जाता है डू नॉट बिलीव इन निगेटिव स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि आपका एक परमानेंट इमेज किसी व्यक्ति के लिए, जैसे कोई व्यक्ति जेल चले जाता है
तो आपको लगता है क्या कि अरे ये आएगा ना जेल से तो ये क्रिमिनल ही रहेगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो हमें ना निगेटिव स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है डू नॉट वल्नरेबल टू स्टीरियोटाइप थ्रेट्स। ये क्या होता है आगे देखते हैं। स्टीरियोटाइप इज अ रिडक्टिव फिक्स्ड इमेज और ओवर सिंप्लीफाइड ओपिनियन दैट कैरेक्टराइज अ ग्रुप और इंडिविजुअल इन जनरलाइज एंड प्रिजुडाइज मैनर। वही बात जो मैं बताया, स्टीरियोटाइप एक प्रकार का फिक्स इमेज होता है किसी व्यक्ति को लेकर कि मतलब ये जेल चला गया है तो ये क्रिमिनल ही है और आगे भी ये क्रिमिनल ही रहेगा। एक बार कोई व्यक्ति फेल हो जा रहा है, अरे इससे नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल इससे होना ही नहीं है, वो है स्टीरियोटाइप व्यक्ति हैं, उनसे आप दूरी बनाकर रखो, वो व्यक्ति आपको डिमोटिवेटेड कर देंगे। स्टीरियोटाइप थ्रेट रिफर्स टू बीइंग एट अ रिस्क ऑफ कंफर्मिंग एज अ सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक एंड नेगेटिव स्टीरियोटाइप अबाउट वन सोशल ग्रुप। और कहा जाता है ना स्टीरियोटाइप थ्रेट की अगर जब बात करें क्या होता है कि हम लोग को जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति का परीक्षा ले रहे हैं, जैसे व्हाइट स्टूडेंट और ब्लैक स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, कुछ गोरा लड़का है और कुछ जो है जो रंग जो है श्वेत रंग है वो लड़का है, सफेद रंग वाले लड़के, उस दोनों के बीच अगर जब हो जाता है एग्जामिनेशन, और ये स्टीरियोटाइप थ्रेट क्या कहता है ना कि ये जो काला लड़का है ना इसका परफॉर्मेंस व्हाइट वाले लड़के से डाउन ही जाएगा। और होता क्या है अल्टीमेटली उस डाउन चले जाता है। क्यों गया? क्योंकि यहाँ स्टीरियोटाइप थ्रेट अपना काम कर गया। आप एक मूवी देखेंगे सुपर 30, उसमें सुपर 30 में जो वो आनंद सर हैं उनके स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होते हैं, और जो दूसरा अपोनेंट का मतलब जो एग्जामिनेशन होता है ना उसमें दोनों के बीच में, तो क्या होता है कि आनंद सर के विद्यार्थी हार जाते हैं। ऐसा नहीं था कि आनंद सर के विद्यार्थी नहीं जानते थे, लेकिन उनको स्टीरियोटाइप थ्रेट्स के द्वारा हराया गया। उनको बोला गया अरे तुम कहाँ छोटे मोटे में पढ़ रहे हो, बड़े बड़े जगह पढ़ रहे हैं, उनको आता होगा। यही स्टीरियोटाइप थ्रेट्स हैं। स्टील एंड एरोसन फर्स्ट टर्म जो यूज किया है वो प्रूव किए हैं दैट ब्लैक स्टूडेंट परफॉर्म मोर पुअरली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देन व्हाइट स्टूडेंट वेयर देयर रेस वाज एम्फेसाइज्ड। व्हेन रेस वाज नॉट एम्फेसाइज्ड ब्लैक स्टूडेंट परफॉर्म बेटर एंड इक्विवेलेंटली विद द व्हाइट स्टूडेंट। अब अगर किसी का कास्ट ला दिए या रेस ला दिए कि वो तुम गोरा हो तुम काला हो, ये भाव आप किसी को ला देते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट लिया गया व्हाइट स्टूडेंट और ब्लैक स्टूडेंट के बीच में, तो पाया गया कि जो ब्लैक स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस पुअर रहा व्हाइट स्टूडेंट के तुलना में। ऐसा इसलिए हुआ कि वहां पर ये जो रेस है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और ब्लैक स्टूडेंट जो है अगर ये रेस इंपोज नहीं किया गया था तभी ब्लैक स्टूडेंट इक्विवेलेंटली या उससे अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहे थे। Succumbing to stereotype threat can undermines one ability to perform। हमें स्टीरियोटाइप पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो फिर आपका जो है परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें स्टीरियोटाइप थ्रेट्स में, एक मतलब ये भी थ्रेट्स है, बॉयज हैव बेटर एप्टीट्यूड फॉर स्टेम, शॉर्ट टर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स देन गर्ल्स। मतलब बॉयज का अच्छा होता है मैथमेटिक्स वगैरह गर्ल्स के तुलना में। ये भी क्या है स्टीरियोटाइप थ्रेट्स है। बिलोंग वेयर यू नीड टू बी, हमें वहां होना चाहिए जहां हमें वहीं होना चाहिए जहां हमें होना चाहिए। कैथरीन गुड है एक एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। कैथरीन गुड्स एंड अदर्स एस्टैब्लिश सेंस ऑफ बिलोंगिंग एज ए इंपॉर्टेंट वेरिएंट इन रिप्रेजेंटेटिव गैप बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन मैथ एंड एबिलिटी। वही मैथ में मतलब वो गैप को बता रही हैं कि कैसे जो है मेल और फीमेल के बीच में एक गैप है। Women's lack of desire is produced by environmental factors that deter their sense of belonging. Lack of interest has nothing to do with the genetics. Women's का जो है ना फैक्टर जो समाज के द्वारा ऐसा बना दिया गया कि अरे महिलाएं ये चीज नहीं कर सकती, तो फिर ना धीरे धीरे ये इम्पोज होने के बाद क्या हुआ, सही में महिलाएं नहीं कर पा रही थी। Once a person feel its academic community she will perform better, जैसे उसको लगेगा कि कुछ भी मेरे पे कोई बर्डन नहीं है तो फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। गुडजार्तना एंड ड्वेक एक मतलब जो है एक्सपेरिमेंट के उनका कहना है when sense of belonging is protected by learning environments that conveys a malleable views of intelligence, student may be vulnerable to the impact of negative stereotypes on achievement, intention to remain in the domain, contribute to create a sense of belonging to where you need to be। वो कहते हैं कि अगर जहाँ आपको कोई अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, ऐसा ये सब इम्पोज ना हो, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिले, तो फिर आप भी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और यही बात इसमें कहा गया कि हमें वही होना चाहिए। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आप स्टीरियोटाइप थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए अपना सारा काम करो, उसको हटा दो दिमाग से, फिर ही आगे बढ़ पाओगे आप। रिमेंबर हाथॉर्न इफेक्ट। हाथॉर्न इफेक्ट को आप लोग जानते होंगे। मैं आपको इसका सारांश ही बता देता हूँ, ये मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद आपको सारांश बता देता हूँ। रेफर्स टू अल्टरेशन ऑफ बिहेवियर बाय द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन द
experiment conducted by Eton Moye in the 1920th century at the Hawthorne plant of the Western Electric Company, Chicago, अमेरिका में, to study workers' productivity in higher or lower levels of light cleanliness, increases, decrease in duration. The Hawthorne studies found that workers were more responsive to group involvement and managerial attention than to financial incentives. Positive emotion and sense of belonging can work wonders. Hawthorne इफेक्ट में क्या गया ना, एक Hawthorne प्लांट में से कुछ वर्कर्स को लिया गया, 10-12 वर्कर्स का एक ग्रुप था, उसमें से उसको सेलेक्ट किया गया और उसको एक जगह पे रखा गया और वहां पर क्या किया गया कि उसको उस जगह पे रखने के बाद उससे काम कराया जाने लगा। कभी वो क्या करता था इफेक्ट में, कभी वो क्या करते थे, जो इन्वायरमेंट था उसको गंदा कर देता था, कभी बहुत ही फ्रेश कर देता था, कभी कभार जो है टाइम बढ़ा दिया जाता था, कभी टाइम घटा दिया जाता था, कभी ब्रेक दे दिया जाता था इन बिटवीन, कभी नाश्ते चाय वगैरह सारी चीज लंच को मतलब दे देते थे। तो वो उसने लास्ट में जब एंड रिजल्ट उसको पता चला तो वो दंग रह गए, क्योंकि ऐसा था कि रिजल्ट में कोई ज्यादा चेंज नहीं था, बस ग्रो किया था। तो ऐसा तो हो ना, इन्वायरमेंट खराब मिले तो हो सकता था प्रोडक्टिविटी लो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब वो बाद में वर्कर से मिले तो उसमें देखे कि सारी की सारी महिलाएं थी और महिलाएं को लगा कि इन सबों में से हमें चूज करके लाया गया है, इट मींस वी आर स्पेशल, और वहां पे उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट स्टीरियोटाइप थ्रेट्स वगैरह सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो अपना बेस्ट दे पाए। आगे फाइनली हम लोग बात करेंगे कि मतलब हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली मेक इंक्रीमेंटल चेंजेस। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आगे बढ़ना चाह रहे हो तो मतलब ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा रहे हो, अच्छा बनना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप स्टेप ले लो। भाई मुझे मतलब जियोटेक अगर खत्म करना है तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब मैं जियोटेक पूरा एक ही दिन में पढ़ जाऊं। तो फाइनली मेक इंक्रीमेंटल चेंजेस, छोटा छोटा बेबी स्टेप जैसा ही छोटा छोटा एक स्टेप लीजिए, धीरे धीरे इंच बाय इंच आप आगे बढ़ते जाइए, ब्रिक बाय ब्रिक आगे बढ़ते जाइए, बट मूव, लेकिन आगे ध्यान रहे कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहिए और अच्छे डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए। That is enough और you will find epic change and monumental transformation in the long run। आप पाएंगे कि यही जो है ना, आप धीरे धीरे बेबी स्टेप वगैरह लेते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऐसा होगा लॉन्ग रन में आप पाओगे कि आप बहुत ही अच्छे बन चुके हो। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, इसको पढ़ के इसको समझा के मैं ये लेक्चर को यहीं खत्म करूंगा। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कुछ फैक्ट्स को पढ़ लिए, मुझे ये फार्मूला मतलब स्टील में दिया था मैं ये पढ़ लिया, ये जियोटेक में ये फार्मूले थे, इन्वायरमेंटल में ये फार्मूले थे, इसको चलो ये इफेक्ट था, ये एक्सपेरिमेंट था, इसको देख लिया, एनालिसिस कर लिया अपना स्लोप वगैरह का, वो चीज अलग है, वो एक बात है। वो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन उसको कहेंगे, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स को एजुकेशन नहीं कह सकते, बट आप अपने माइंड को किस प्रकार से ट्रेन करते हैं अच्छी चीज सोचने के लिए, नई नई चीज सोचने के लिए, ताकि आप अच्छे रिसर्च कर सकें, यही क्या है, रियल एजुकेशन है। इसके बाद जो है हमारा ये लेक्चर तो हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट वीक में, जो है आपको असेसमेंट मिला है, जो है असाइनमेंट वगैरह जो भी आपको है उसको, उस पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा असाइनमेंट में जो हमारा कौन आंसर गलत क्यों हो गया, क्यों कौन सही हुआ है। तो ये चीज असाइनमेंट में जो आपको जो भी क्वेश्चन है, कहा जाता है कि लगभग मैं पिछले बार भी एनपीटीईएल का एग्जामिनेशन दिया हूं, उसमें 50% लगभग क्वेश्चन जो है मेरा मैच करता था किससे, असाइनमेंट से। आप अगर जो लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, सिर्फ ये सुनना है बस, आप अगर जब वर्ड पकड़ने जानते हैं तो फिर अच्छा मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आपका। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, बाय।